ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली चंपा की। चंपा अपनी सौतेली मां सरला के साथ रहती थी। सरला बहुत ही क्रूर औरत थी। उसके दिल में चंपा के प्रति जरा सी भी दया नहीं थी। सरला की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था कामिनी। सरला और कामिनी दोनों मिलकर चंपा पर बहुत अत्याचार करते हैं। एक दिन की बात है। चंपा, अरे ओ चंपा, मर गई क्या रे? कहाँ है? कुछ बोलती क्यों नहीं? सरला की आवाज सुनकर चंपा भागती भागती रसोई से आई। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? अब इस घर में तेरा ही नाम चंपा है ना, या किसी और का है? फालतू के सवाल मत कर और ये बता, कामिनी का नाश्ता तैयार किया तूने? तुझे पता है ना आज उसे अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने जाना है। जी, मैं वही बना रही थी। तभी रसोई से किसी चीज के जलने की बदबू आती है। चंपा भागी भागी रसोई में जाती है। उसके पीछे सरला भी पहुंच जाती है। वो देखती है कि कढ़ाई में रखी सब्जी जल गई है। अरे मुफतखोर, ये क्या किया तूने? सारी की सारी सब्जी जला दी तुमने। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ये कहकर सरला चंपा के बाल खींचते हुए उसे जोर से तमाचा मारती है। चंपा का सिर दीवार से टकरा जाता है और उससे खून निकलने लगता है। तभी वहां कामिनी आ जाती है। माँ, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जल्दी करो, मुझे दूसरे गांव मेला देखने जाना है। अरे क्या तैयार होगा, इस चंपा ने तो जीना हराम कर दिया है। एक तो ये अपने सगे माँ बाप को खा गई, अब लगता है मेरी भी जान लेकर मानेगी। आप ऐसा क्यों कहती हैं माँ? मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ। सुन, अपना प्यार तू अपने पास रख, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे प्यार की। चंपा पर अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। कभी मारपीट तो कभी भूखे पेट रहना, यही उसका जीवन था। सारा दिन मुफ्त का ठूसती रहती हो, कभी तो कुछ काम कर लिया करो। चंपा ने भी अब समझ लिया था कि यही उसके भाग्य में लिखा है, इसलिए वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। चंपा अब 19 साल की हो गई थी। एक दिन की बात है। चंपा अपनी छत पर अचार को धूप दिखा रही थी। तभी एक घायल तोता उसकी छत पर आ गिरा। उसके पंखों में एक तीर चुभा हुआ था। चंपा ने जब उस घायल तोते को देखा तो उसका दिल भर आया और वो भागकर उसके पास गई। हे भगवान, कितनी बुरी तरह से घायल है ये तोता। क्या करूं मैं, क्या करूं? चंपा उसके पंखों को सहलाने लगी। फिर उसने धीरे धीरे कर उसके शरीर में चुभे तीर को बाहर निकाला। तीर निकालने के बाद उस तोते ने अपनी आंखें मूंद ली और बिल्कुल अचेत हो गया। उसी समय उसे अपनी सौतेली मां की आवाज आई। चंपा, अरे ओ चंपा। चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को क्या कहे। उसे उस घायल तोते की भी चिंता हो रही थी। मुंह में तेरे दही जम गया है क्या? बोलती क्यों नहीं? ये बोलती हुई उसकी मां अचानक से उसके सामने आ गई। मुझे पता था मुझे कि तुझे जो काम सौंपा है तू उसे बिल्कुल नहीं कर रही होगी, इसीलिए मैं यहां देखने आ गई। तू पहले ये बता कि तू यहां कर क्या रही है? वहां अचार खुला पड़ा है, कहीं पक्षियों ने चोंच मारा या बीट कर दी तो? मां, मैं वो अचार देख ही रही थी, तभी ये तोता? कौन सा तोता? कैसा तोता? चंपा ने देखा कि अचानक वो तोता वहां से गायब हो गया है। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वो तोता गया कहां। इस बीच सरला ने चीखते हुए उसके मुंह पर एक थप्पड़ खींचकर मार दिया। देख चंपा, जो काम तुझे दिया है वो सही तरीके से कर, नहीं तो अपना रास्ता नाप। और हां, तुझे अचार को धूप दिखाने को कहा था और तू इधर उधर मटर गश्ती कर रही है, इसलिए आज तेरा खाना भी बंद। चंपा क्या कहती? ये कोई नई बात तो थी नहीं। चाहे उसकी गलती हो या ना हो, सजा तो उसे मिलती ही थी। उसी रात की बात है। चंपा गहरी नींद में थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे उसका नाम लेकर जगा रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने वही तोता है जिसके पंखों में तीर चुभ गया था और उसने उसके तीर को बाहर निकाला था, जो बार बार उसका नाम बोल रहा है। चंपा, चंपा। अरे तुम तो वही तोते हो ना जिसे तीर चुभ गया था? तुम अचानक से गायब कैसे हो गए थे और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसकी बात को सुनकर वो तोता तुरंत एक इंसान के वेश में आ गया, जिसे देख चंपा डर। अरे कौन हो तुम यहाँ कैसे आ गए? डरो मत चंपा, मैं वही तोता हूं जिसकी जान तुमने बचाई थी। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं पाताल लोक का राजकुमार हूं। सालों पहले मैं जंगल में शिकार करने गया था। तभी मेरी नजर एक बड़े अद्भुत तोते पर गई, जिसका रंग सुनहरा था।
मैंने उस पर तीर चला दिया। मेरे तीर से वो तोता घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार वीरभद्र भागकर उसे उठाने गया तो वो तोता एक ऋषि में बदल गया। वास्तव में वो ऋषि एक गुप्त साधना कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें तोते के रूप में ही रहना था। तुमने एक निर्दोष ऋषि पर तीर चलाया, उसकी साधना भंग की। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय एक तोता बन जाओगे। राजकुमार वीरभद्र उसी समय तोते में बदल गया। वीरभद्र को अब अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उन्होंने ऋषि से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि देखो, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन इस रूप से तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। जब तुम भी किसी शिकारी के तीर का शिकार एक दिन हो जाओगे, उस समय तुम्हारी जान एक लड़की बचाएगी। तुम उस लड़की से विवाह कर लेना, उसके बाद तुम्हारा श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या? जो लड़की तुम्हारी जान बचाएगी, उससे तुम्हें आधी रात के बाद ही विवाह करना होगा, वो भी शिव मंदिर में। अगर इस बीच कोई और जवान लड़की तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें उसी से विवाह करना होगा और उसी के साथ अपने लोक में जीवन पर्यंत रहना होगा। वीरभद्र की कहानी सुनकर चंपा ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि वीरभद्र, आप राजकुमार हैं और मैं एक बहुत ही मामूली लड़की। मेरा और आपका कोई मेल नहीं। चंपा, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्ति भी दिलाई है। सिर्फ तुम और तुम ही मेरी पत्नी बनने की हकदार हो। वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सरला की नींद उनकी बातों को सुनकर खुल गई है। अरे, ये पाताल लोक का राजकुमार है, इसका विवाह तो मेरी बेटी कामिनी से होना चाहिए। मैं जल्दी से उसे जगा कर लाती हूँ और उसे इस राजकुमार के पास भेज देती हूँ। जैसे ही उसकी नजर मेरी बेटी पर पड़ेगी, उसे कामिनी से शादी करनी ही होगी। सरला भागी भागी कामिनी के पास गई। वो उस समय घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे उठ, जल्दी उठ, जब देखो सोती रहती है। चल जल्दी से जाग, कहीं ऐसा ना हो कि उस चंपा की शादी उस राजकुमार से हो जाए। कामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या कह रही है। फिर भी वो आंखें मीचते हुए अपनी माँ के साथ उसके पीछे पीछे गई। उधर राजकुमार वीरभद्र ने चंपा से एक बार फिर कहा, चंपा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे अलावा अगर किसी की भी नजर मुझ पर चली गई तो मुझे मजबूरन उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। अब तुम ही बोलो, जिसने मुझे नया जीवन दिया हो वो मेरी पत्नी बनने के लायक है या कोई और? राजकुमार वीरभद्र की बात चंपा के दिल को छू गई। उसके बाद वीरभद्र एक बार फिर से तोते के रूप में आ गया, लेकिन इस बार उसका आकार बहुत ही विशाल था। चंपा उसके ऊपर सवार हो गई और फिर वीरभद्र उसे लेकर शिव मंदिर में चला गया। चंपा, आज भगवान शिव स्वयं साक्षी बनेंगे हम दोनों के विवाह के। दूसरी ओर सरला अपनी बेटी के साथ अचानक से चंपा के कमरे में प्रवेश कर गई, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। चंपा, चंपा, अरे कहाँ गई तू? लेकिन सरला को चंपा कहीं नहीं मिली। तभी उसे तोते का एक बड़ा सा पंख वहां दिखा। उसे देखकर उसने अपना माथा पीट लिया। हाय रे, मेरी और तेरी किस्मत फूट गई रे। वो चंपा निकल गई उस राजकुमार के साथ। कामिनी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्यों रो रही है, इसलिए उसने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। जैसे ही उसने कारण बताया, वो भी अपनी माँ के साथ छाती पीट पीट कर रोने लगी।